हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMS करौली में। आज हम कक्षा 10th की जो प्रश्नावली है 13.1 उसका क्वेश्चन नंबर 8 हल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है दिनों की संख्या दे रखी है हमें, मतलब इधर की तरफ हमें वर्गांतराल दे रखा है और इधर की तरफ है बारंबारता यानी FI की सारणी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है। सबसे पहली विधि है समांतर माध्य विधि, दूसरी है हमारे पास कल्पित विधि और तीसरी हमारे पास पगविचलन विधि। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले हमें ज्ञात करना है XI। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारणी किसको बनाएंगे, XI। तो XI का मतलब है इन दोनों मानों को जोड़कर और उसका क्या करना है, आधा। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 6 और 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो इधर लिख देंगे 3। फिर ऐसे ही इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को जोड़कर तो 10 और 6 कितना हो गए 16 और 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। अब देखिए यदि इनमें अंतर समान है तो हमें उसी प्रकार से इधर की तरफ अंतर जोड़ देना है। ठीक है, और यदि अंतर समान नहीं है तो सभी को अलग अलग करके जोड़ के देखना पड़ेगा। तो देखिए इनमें अंतर 6 का है, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का है 6 का, फिर यहाँ पर कितने का है 4 का, फिर यहाँ पर कितने का है 4 का, फिर यहाँ पर कितने का है 6 का, यहाँ पर कितने का है 8 का, फिर यहाँ पर कितने का है 10 का। ठीक है, तो इसका मतलब सभी में अंतर अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सभी को जोड़ जोड़ कर अलग अलग देखना पड़ेगा। तो 10 और 14 कितना हो गए 24, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा 12। फिर 20 और 14 कितना हो गए 34, तो 34 का आधा कितना हो जाएगा 17। फिर 20 और 28 कितने हो गए 48, और 48 का आधा कितना हो जाएगा 24। उसके बाद हमें देखना है 28 और 38, तो 28 दूनी 56 और 10 कितने हो जाएंगे 66, तो 66 का आधा कितना हो जाएगा 33। उसके बाद है 40 और 38, तो कितने हो गए बन गए 78, और 78 का आधा कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये आ गए हैं सभी XI के मान। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब हमें ज्ञात करना है क्या माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए अब इन सभी में अंतर अलग अलग है, तो इसलिए हम पगविचलन विधि को काम में नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि पगविचलन विधि में H आता है। देखिए सूत्र में पीछे पीछे क्या आता है H आता है उसमें, तो H का मतलब क्या होता है अंतराल। तो अंतराल हम उसमें लिखते हैं जिसमें अंतराल बराबर होता है, मतलब इनमें अंतर यदि बराबर होता तो हम कौन सी विधि काम में ले लेते, पगविचलन। तो यदि जब इनमें अंतर समान ही नहीं है तो फिर हम पगविचलन विधि काम में ले ही नहीं सकते। तो इसलिए हम इस सवाल को किससे करेंगे, समांतर माध्य से। ठीक है, तो इसके बाद हमें निकालना है क्या, FI और XI। FI XI इसका मतलब FI वाले कॉलम को गुणा कर देंगे किससे, XI वाले से। तो 11 3 कितने हो जाएंगे 33, 10 8 कितने हो जाएंगे 80, 52 कितने हो जाएंगे 84, और 17 चौका कितने हो जाएंगे 68, 17 चौका 68, 24 कम 24, 24 दूना 48, 24 या 72, 24 सौ के 96, फिर 33 दिया कितने हो जाएंगे 99, और 39 एकम 39। तो देखिए इसके बाद हम करेंगे सिग्मा FI XI। ठीक है, तो इसका मतलब है सिग्मा का मतलब है जोड़, और FI XI का मतलब है FI XI की पूरी सारणी का जोड़। तो इनका योग करेंगे तो देखिए 9 9 दूनी 18, और 6 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 8 कितने हो जाएंगे 32, 32 और 4 36, और 36 और 3 39, तो 39 का 9, और हासिल करने लगे 3, तो 3 3 दूनी 6, 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, और 38 के बाद 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 46, और 46 के बाद 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 46 47 48 49, तो कितने हो रहे हैं अपने 499। ठीक है, तो देखिए इसके बाद हम लिखेंगे माध्य। तो हम किस विधि से कर रहे हैं, समांतर माध्य से, तो लिखेंगे माध्य x बार बराबर, या फिर समांतर भी लिख दो, तो समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा FI XI और बटे सिग्मा FI। तो x बार बराबर सिग्मा FI XI की जगह कितना लिखेंगे 499, और सिग्मा FI की जगह कितना लिखेंगे 40, मतलब ये जो हमें मान दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद हमें इसमें किसका भाग देना है, 40 का भाग देना है। तो x बार बराबर देखिए 40 एकम 40, तो कितने बच जाएंगे 9, फिर अगला उतारेंगे 9 तो कितने हो जाएंगे 99, तो 40 दूना 80, फिर कितने बच जाएंगे हमारे 9 और 1 19, फिर भाग नहीं जाएंगे तो दशमलव, और फिर क्या बढ़ा देंगे 0, तो
तो 4 चौके 16 मतलब 160, तो 12.4 बार आ जाएगा लगभग। तो लिख देंगे 12.4 लगभग, ठीक है। तो ये है हमारे कौन से क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस वाले क्वेश्चन में कल्पित विधि और पगविचलन विधि का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया है क्योंकि उसके सूत्र में एच की जरूरत पड़ती है। एच का मतलब अंतराल, ठीक है। तो इन सभी में अंतराल यदि एक समान होता तो हम उन दोनों विधियों से कर सकते थे, लेकिन उनमें अंतराल समान नहीं है, इनमें अंतराल समान नहीं है। इसके कारण हमें किस विधि से करना है, समांतर माध्य विधि से। क्यों? क्योंकि इसमें हमें अंतराल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये वाला सवाल आपका हो गया सवाल नंबर 8, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको।